नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। इंडस रिवर, इसे हम सिंधु नदी के नाम से भी जानते हैं। सिंधु यह शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है और इस शब्द का हिंदी में अर्थ है समुद्र। यह एक ऐसी नदी है जो 3 देशों से होकर बहती है। यह नदी चीन, भारत और पाकिस्तान में बहती है। यह एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। इसकी लंबाई करीब 3180 किलोमीटर है। इस नदी का उद्गम यानी ओरिजिन तिब्बत के मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वतमाला के बोखारचू नामक ग्लेशियर से होता है। तिब्बत के डैमचोक नामक स्थान से होते हुए यह लद्दाख पहुंचती है। लद्दाख के काराकोरम पर्वत श्रृंखला से बहती हुई यह जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। यह नदी कश्मीर के विवादित भाग गिलगित और बल्तिस्तान से भी गुजरती है, फिर पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान से बहते हुए अंत में यह नदी अरब सागर में मिल जाती है। इसकी 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं, जिनका नाम है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। अगर हम जल बंटवारे की बात करें तो सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का पाकिस्तान का नियंत्रण है और रावी, व्यास और सतलुज नदियों पर भारत का नियंत्रण है। बंटवारे के हिसाब से इस नदी का सिर्फ 20% पानी ही भारत उपयोग कर पाता है। बाकी का 80% पानी पाकिस्तान को मिलता है। कहा जाता है कि अरब से आने वाले लोग स को ह बोलते थे, इस कारण वह सिंधु को हिंदू कहने लगे। वह यहाँ पर रहने वाले लोगों को भी हिंदू बुलाने लगे और यहीं से भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा। अब आइए जानते हैं इसके महत्व के बारे में। यह नदी कृषि और अर्थव्यवस्था के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी सिंचाई में मदद करती है। सतलुज पर बना भाखड़ा नागर डैम सिंचाई एवं बिजली उत्पादन में बहुत मदद करता है। इस नदी का सिंधु घाटी सभ्यता में भी बहुत महत्व था। इंडस वैली सिविलाइजेशन 5000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। इसके प्रमुख शहर हड़प्पा और जोदड़ो हैं। यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे ही विकसित हुई थी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।